नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बैटल ऑफ बंगाल में कल टीएमसी में बड़ी सेंधमारी के बाद आज हावड़ा में बीजेपी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। इस वक्त हावड़ा में बीजेपी की रैली चल रही है जिसमें केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस रैली में टीएमसी से बीजेपी में शामिल ममता के तमाम बागी नेता भी मौजूद हैं। बीजेपी की इस रैली को गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं। ममता कैबिनेट से हाल ही में वन मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले राजीव बनर्जी ने कल ही बीजेपी ज्वाइन की थी। उनके साथ हावड़ा की ही बल्ली सीट से विधायक वैशाली डालमिया समेत 5 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। अब इन बागियों की मदद से बीजेपी हावड़ा में ममता का किला हिलाने की पूरी तैयारी कर रही है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। वर्चुअल रैली का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि स्मृति ईरानी मौजूद हैं। इसके अलावा अब से कुछ ही देर बाद अमित शाह भी वर्चुअली इस रैली को संबोधित करेंगे। ना सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि बीजेपी के बड़े नेता भी इस रैली में मौजूद हैं। वो बड़े नेता जो पहले टीएमसी के साथ हुआ करते थे। आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी इस रैली में मौजूद हैं। इसके अलावा राजीव बनर्जी जिन्होंने कल ही टीएमसी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की, ये टीएमसी में मंत्री थे, टीएमसी के नेता थे और सरकार में ममता की कैबिनेट में वन मंत्री थे। इन्होंने कल पार्टी छोड़ बीजेपी ज्वाइन की है। इसके अलावा हावड़ा की ही बल्ली सीट से विधायक वैशाली डालमिया समेत 5 नेताओं ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। और ऐसे में अब ये जो रैली हो रही है जिसे अब से कुछ ही देर बाद वर्चुअली अमित शाह संबोधित करेंगे, कई मायनों में काफी अहम। टीएमसी से बीजेपी में शामिल होने वाले विधायक वैशाली डालमिया की बात करें तो इन्होंने पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने टीएमसी में गैर कानूनी गतिविधियों का आरोप लगाया। वैशाली ने हावड़ा की बल्ली सीट से ही बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर की है। बहुत पहले से ही लग रहा था कि आप लेंगी, जिस तरह से आप असंतुष्ट दिखाई दे रही थी, तो कब अपना मन बनाया आपने? देखिए, पहले तो मैं एक पार्टी के साथ थी तो वहाँ पे मैंने क्या देखा कि बहुत ज़्यादा ही इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चलता है, पब्लिक का काम ही नहीं होता है। तो देखिए, मैं तो ये पॉलिटिक्स ज्वाइन ही किया है पब्लिक के सेवा के लिए, तो वही अगर नहीं कर पाऊँगी तो पॉलिटिक्स में आके फ़ायदा क्या है। तो इसीलिए मैंने वहाँ में मेरा वॉइस रेस किया। आई एम द वॉइस फॉर द वॉइसलेस। तो मैंने जो पब्लिक का वॉइस रेस किया तो उसमें तृणमूल कांग्रेस को वो पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग रहना चाहते हैं करप्ट पीपल के साथ और जो ऑनेस्ट पीपल है उनको वो चाहते नहीं हैं। तो ठीक है, तो मैं एक हफ्ता मैं निर्दलीय होकर काम किया, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर मुझे मिलेगा तो इतना मैं बहुत आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का और अमित शाह जी का कि वो लोग मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया और मुझे इतना बड़ा एक चांस दिया कि बंगाल के पीपल के लिए काम करने। बाली से ही खड़ी होंगी क्या? हाँ, बाली के देखिए, बाली में इतना दिन मैंने काम किया। बाली के जो जनता है बहुत विश्वास करके मुझे वोट दिए हैं और उनका तो काम आधा मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाई क्योंकि प्रोजेक्ट ही नहीं करने दिया जाता है लास्ट गवर्नमेंट में। तो आने वाले दिनों में मैं उनका वो प्रोजेक्ट तो कंप्लीट करूंगी और बहुत सारा प्लान्स हैं। मैंने कल सुन के आई मैं कल दिल्ली से, तो सारा कुछ लागू यहाँ पे हो। की जो बात कर रही है ऊपर लेवल पर भी है क्या, ममता बनर्जी या अभिषेक? देखिए, ये मैं जानती नहीं, मैं एक जिला के स्तर में काम करती हूँ, ये बोल भी नहीं पाऊंगी। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दिस, बट अगेन लाइक जो मैंने ब्लॉक और जिला के अगेंस्ट में मैंने वॉइस रेज किया, वो तो मैं अभी भी बोलूंगी कि हाँ, ब्लॉक और जिला में है। बिल्कुल, वैशाली डालमिया हमारे साथ, उन्होंने करप्शन की बात फिर से कही है और यही मुख्य रीजन है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है। तो वहीं हावड़ा के पूर्व मेयर रथिन चक्रवर्ती ने भी टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। रथिन ने भी टीएमसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कहा है कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। उन्होंने कहा कि शिकायत करने पर भी ममता भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती हैं। आपने बीजेपी ज्वाइन की, क्यों की? टीएमसी क्यों छोड़ा? देखिए, टीएमसी सही ढंग से काम नहीं पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग सोचा है जो नया बंगाल का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सब सोचा है और सारी बहुत सी कारण है। करप्शन का भी आपने आरोप लगाया था? एकदम करप्शन का भी आरोप लगाया? एकदम स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल में करप्शन ज़्यादा हो गया है, तो इधर ये करप्शन के कई सही ढंग से कोई करेक्शन भी नहीं हो रहा है, इसीलिए
इसीलिए हम लोग तो बार रिपोर्ट किया है, कभी कुछ ये हुआ नहीं, तो कोई सोल्यूशन भी हुआ नहीं। अमित शाह से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत प्यार से हम लोग को रिसेप्शन किया है और बहुत प्यार से रिसेप्शन, बहुत अच्छा बात हुआ है। नया बंगाल की डेवलपमेंट के लिए क्या करना है उनका एडवाइस भी आया है। बिल्कुल, रथिन चक्रवर्ती पूर्व मेयर हावड़ा के, इन्होंने भी करप्शन का आरोप लगाया है। मुख्य तौर पर करप्शन ही जो मसला है वो अभी समझ में आ रहा है टीएमसी से बीजेपी में जाने का। टीएमसी में जारी भगदड़ के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने बहुत बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी से अभी बहुत नेता बीजेपी में शामिल होंगे। मुकुल रॉय ने दावा किया कि हावड़ा में टीएमसी का एक कार्यकर्ता भी नहीं बचेगा। संवाददाता अनुपम मिश्र ने मुकुल रॉय से एक्सक्लूसिव बातचीत की, देखिए। इस वक्त मुकुल दा हमारे साथ हैं। कल कई लोगों की ज्वाइनिंग हुई है और ख़ासतौर पर हावड़ा से काफ़ी नेता गए हैं। वैशाली डालमिया गई हैं, राजीव बनर्जी आए हैं, रथिन चक्रवर्ती आए हैं। तो हावड़ा टीएमसी का गढ़ माना जाता है। देखिए, हावड़ा में जो स्थिति हो रहा है, कल राजीव बनर्जी थे, कल रथिन चक्रवर्ती थे, वैशाली डालमिया थे, प्रवीर घोषाल थे। तो इस तरीके से जो अभी इंडिकेशन मिल रहा है जो हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के बात करने का कोई आदमी जब चुनाव अनाउंस होंगे आज रहेगा नहीं। एक बात ये भी सामने आ रही है कि तृणमूल से बहुत लोगों को लिया जा रहा है, इनमें से कुछ लोग नहीं भी जीत पा सकते हैं, ऐसी भी बात सामने नहीं। ये बात अभी तक नहीं है। जब चुनाव अनाउंस होंगे, कैंडिडेट अनाउंस होंगे, तो अभी ये बात का सवाल होगा, फैसला होगा। जो लोग अभी विधायक आए हैं उनको क्या वो सीट दी जाएगी जैसे वैशाली डालमिया? नहीं, किसी को कोई ये बीजेपी देता नहीं। बीजेपी के साथ उसका बातचीत हुआ है, कल हम भी थे उन लोग का साथ, हम देखा है, सबका साथ उसके साथ बातचीत हुआ है, ये सुन के ही आया है। और ज्वाइनिंग होगी क्या? और ज्वाइनिंग होगी? और होगी, बहुत होगा, बहुत और भी ज्वाइनिंग होगी, ये बात आज मुकुल रॉय ने कंफर्म की है। तो मुकुल रॉय को आपने सुना। वहीं एक एक कर टीएमसी के तमाम बागी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इस पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी बात कही है। उन्होंने साफ किया कि टीएमसी के सिंडिकेट राज और माफिया राज में शामिल नेताओं को बीजेपी में जगह नहीं मिलेगी। हमने उन्हीं कार्यकर्ताओं को लिया है जिन्होंने ईमानदारी से जनता की सेवा की है। ऐसे लोग जो सिंडिकेट राज में शामिल थे, ऐसे लोग जो माफिया राज में शामिल थे, हमने उनको सम्मिलित करने से मना कर दिया। और इसलिए अच्छे लोग जो टीएमसी में काम नहीं कर पा रहे थे और एक सोनार बांग्ला का जिन्होंने सपना देखा है, वो मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, सोनार बांग्ला बनाएंगे। और आइए सीधे रुख करते हैं हावड़ा का। मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां इस वक्त बीजेपी की रैली चल रही है और अब से कुछ ही देर बाद वर्चुअली अमित शाह भी संबोधित करेंगे। अनुपम, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब से कितनी देर बाद अमित शाह इस रैली को वर्चुअली संबोधित करेंगे, और जिस तरीके से टीएमसी के जो नेता हैं, कह लीजिए सरकार में जो मंत्री पद पर भी थे, वो भी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, बड़ा झटका टीएमसी के लिए। जी, सबसे पहले आपको बताऊं, अमित शाह तो यहाँ पर आने ही वाले थे। 2 दिन का अमित शाह का दौरा था बंगाल थोड़ा, तो उसी दौरान डुमुरजला स्टेडियम जो हावड़ा का ऐतिहासिक स्टेडियम है, यहाँ पर जनसभा पूरी तय थी। और जो ज्वाइनिंग कल अमित शाह के घर पर दिल्ली में हुई है, वो ज्वाइनिंग यही होने वाली थी। तो अमित शाह का दौरा तो टल गया, लेकिन इस जनसभा को बरकरार रखा गया। और इस जनसभा में जो जिन्होंने ज्वाइन किया है अमित शाह के घर में, खासतौर पर राजीव बनर्जी जो वन मंत्री थे पश्चिम बंगाल सरकार में, इसके अलावा बाली से विधायक टीएमसी की थी वैशाली डालमिया, रथिन चक्रवर्ती, रुद्रनील, प्रवीर घोषाल, इन लोगों ने जो ज्वाइन किया वहाँ पे, वो सभी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ में शुभेंदु अधिकारी भी यहाँ पर हैं। और सबसे बड़ी बात, हावड़ा से एक बड़ा चंक, बड़ा टुकड़ा यहाँ से टूटकर बीजेपी में गया है। अगर हम बात करें राजीव बनर्जी की, वैशाली डालमिया की और रथिन चक्रवर्ती की, तो ये बड़े नेता थे हावड़ा जिले में टीएमसी के, जो अचानक से एक साथ छूटकर बीजेपी में गए हैं। ऐसे में हावड़ा जिले पर खास प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि हावड़ा की अगर हम बात करें तो हावड़ा टीएमसी का गढ़ माना जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी और पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहाँ पर से कोई बढ़त नहीं मिल पाई। सारी की सारी सीटें यहाँ सर टीएमसी ने जीती, चाहे वो विधानसभा हो पिछली, चाहे वो पिछली लोकसभा हो, चाहे पंचायत चुनाव हो। तो ऐसे में हावड़ा को तोड़ पाने के लिए, और हावड़ा को तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है, और ऐसे में जब 3 बड़े नेता
राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया और रतन चक्रवर्ती बीजेपी में जा रहे हैं तो इसका खासा प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, खासतौर पर राजीव बनर्जी, क्योंकि राजीव बनर्जी वन मंत्री भी रहे हैं, काफी पुराने टीएमसी इसमें रहे हैं, काफी पुराने दिनों के साथी रहे हैं टीएमसी के, और उनका जनाधार भी काफी अच्छा है। अगर हम बड़े जो दो नेताओं की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी के बाद ये बहुत बड़ा कैच है बीजेपी के लिए, एक बात हम कह सकते हैं, क्योंकि राजीव बनर्जी की छवि भी काफी ईमानदार वाली छवि है। ऐसे में राजीव बनर्जी का जाना टीएमसी के लिए बड़ा झटका है और बीजेपी के लिए बड़ा लाभ वाला सौदा तय हुआ है। अनुपम, जिस तरीके से दिल्ली में बैठे बैठे ममता का या कह लीजिए टीएमसी के गढ़ में सेंध मारी है, कहीं ना कहीं चुनौतियां जरूर हैं टीएमसी के लिए इस चुनाव में। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मंच पर जो नेता संबोधित कर रहे हैं वो कौन है और अब से कितनी देर बाद अमित शाह संबोधित करेंगे? जी बिल्कुल, मंच पर अभी दिलीप घोष जो राज्य के स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उम्मीद है कि इसी के बाद ही अमित शाह वर्चुअली इस रैली को संबोधित करेंगे। चूंकि अमित शाह को यहाँ होना था लेकिन वो बंगाल आ नहीं पाए, बंगाल दौरा हो नहीं पाया, तो ऐसे में वर्चुअल रैली रखी गई और अमित शाह यहाँ पर थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि 10 से 15 मिनट में इस सभा को संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी में जिस तरीके से नेता जा रहे हैं, ममता बनर्जी के लिए अब दो चुनौतियां हैं। एक बड़ी चुनौती है कि बीजेपी से लड़े, दूसरी बड़ी चुनौती है कि अंदरूनी जो कलह है उससे कैसे निपटें और इसका प्रभाव चुनाव पर ना पड़े, ये भी ममता के लिए एक बड़ी चुनौती। बहरहाल अब से कुछ ही देर बाद, जैसा कि अनुपम ने बताया, अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे, आपको फिर सीधे लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।